गाइस तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2007 में आई मूवी ब्लैक वाटर को। ये मूवी ट्रू इवेंट पे बेस्ड है जो कि काफी अच्छी हॉरर मूवी है जिसे देखने में आपको काफी मजा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि खारे पानी वाले मगरमच्छों की संख्या नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके बाद ही हम एक फैमिली को देखते हैं। उस फैमिली में होती है ग्रेस, उसका हस्बैंड एडम और उसकी छोटी बहन ली। ये तीनों आए होते हैं अपनी मॉम के पास और मॉम से मिलने के बाद ये प्लान करते हैं कहीं घूमने जाने का। तो ये निकल पड़ते हैं क्रोकोडाइल पार्क की ओर। अब थोड़ी देर जाते ही वो पहुंच जाते हैं क्रोकोडाइल पार्क में, जहां उनके अलावा और काफी सारे लोग वहां क्रोकोडाइल्स को देखने के लिए आए हुए थे। उन्हें काफी मजा आता है और वो खूब इंजॉय भी करते हैं। अब कुछ देर बाद वहां काफी रात हो जाती है तो वो सभी एक पब में रुक जाते हैं, जहाँ वो सभी प्लान करते हैं कि अगली सुबह वो ब्लैक वाटर घूमने के लिए जाएंगे। ये वही जगह होती है जो कि हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। अब अगले दिन सुबह होते ही वो सभी उसी ब्लैक वाटर लेक के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात जिम नाम के एक आदमी से होती है। वो जिम से टूरिस्ट बोर्ड के बारे में पूछते हैं तो जिम उन्हें बताता है कि वो तो थोड़ी देर पहले ही वहां से जा चुका है, लेकिन वो भी उन्हें वहां तक ले जा सकता है। अब हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि ग्रेस कुछ दिनों से प्रेग्नेंट होती है, जिसके बारे में उसने एडम को नहीं बताया होता, लेकिन ये बात वो अपनी बहन ली को बताती है, जिसे जान के ली काफी खुश होने लगती है। खैर अब वो वहाँ से निकल जाते हैं और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और एक जगह रुक के फिशिंग करने लगते हैं। अब वो काफी खुश होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि तभी जिम उन्हें बताता है कि यहाँ काफी सारे मगरमच्छ भी है और इसीलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ एक गन भी लाया हुआ है। अब ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते हुए वो नदी के काफी अंदर की ओर पहुंच जाते हैं और एक जगह रुक के फिशिंग करते हुए अब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से ही कोई उनके बोट पे हमला कर देता है और वो सभी पानी में ही गिर जाते हैं। पानी में गिरते ही वो सभी काफी घबरा जाते हैं और तभी एडम ग्रेस को जल्दी से पेड़ पे चढ़ा देता है और खुद ही ली को ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी ग्रेस को पानी में ही एक काफी बड़ा क्रोकोडाइल दिखता है जो कि जिम की बॉडी को लेके पानी में ही कहीं चला जाता है। और हमें ये पता चलता है कि जो अटैक हुआ था वो क्रोकोडाइल ने किया था और वो जिम को भी मार चुका है। अब वो जल्दी से एडम को पेड़ में चढ़ने को कहती है और एडम भी जल्दी से पेड़ में चला जाता है। तभी उन्हें ली दिखाई देती है जो कि बोट के पास ही तैर रही होती है। वो जल्दी से ली को बोट पे चढ़ने को कहते हैं और ली के बोट पे चढ़ते ही वो क्रोकोडाइल फिर से उस पर अटैक करने लगता है। ये देखते हुए एडम उस क्रोकोडाइल का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में वो क्रोकोडाइल वहां से चला जाता है। अब वो तीनों फंस चुके हैं एक ऐसी जगह में जहां उनके पीछे पड़ा है एक आदमखोर क्रोकोडाइल। अब एडम और ग्रेस ली को बचाने के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी ग्रेस को बोट के पास ही एक रस्सी दिखाई देती है जिसकी मदद से वो बोट को अपनी ओर खींच सकते थे। वो ली को उस रस्सी को अपनी ओर फेंकने को कहते हैं, पर जैसे ही ली उस रस्सी को उनकी ओर फेंकती है वो रस्सी नीचे पानी में ही गिर जाती है। अब एडम एक लकड़ी की मदद से उस रस्सी को पकड़ के बोट को अपनी ओर खींचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बोट के काफी भारी होने की वजह से वो उसे खींच नहीं पाता। तब वो उस रस्सी को पेड़ में ही बांध देता है और ली को धीरे धीरे अपनी ओर आने को कहता है। ली काफी डरी हुई होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो पानी में उतर जाती है और जैसे ही आगे बढ़ने लगती है पानी में कुछ हलचल होने लगता है, जिसे देख के ली काफी डर जाती है और जल्दी से भागते हुए पेड़ में चढ़ जाती है, जहाँ उसे रियलाइज होता है कि उसके पैर पे काफी चोट भी आई है। अब वो एडम और ग्रेस से जिम के बारे में पूछने लगती है, तभी एडम उसे बताता है कि जिम को उसी मगरमच्छ ने मार दिया है। काफी टाइम ऐसे ही बीत जाता है। तब वो लोग वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं तो ली उनसे कहती है कि कोई ना कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा, उन्हें यहाँ पर वेट करना चाहिए। तो एडम उससे कहता है कि हम काफी अंदर में फंसे हुए हैं, जिस वजह से किसी का हमें देख पाना काफी मुश्किल है। तभी पानी में कुछ हलचल होने लगता है जिससे वो थोड़े घबराने लगते हैं। ग्रेस उनसे कहती है कि वो पेड़ों की मदद से बाहर जा सकते हैं, लेकिन एडम और ली उसको ऐसा करने से मना करने लगते हैं। तब एडम उनसे कहता है कि वो बोट की मदद से ही बाहर जाने की कोशिश करेंगे। तो ली और ग्रेस उससे कहती है कि ऐसा करना काफी रिस्की हो सकता है। अब ग्रेस की बात वो मान जाते हैं तो ग्रेस पेड़ से होते हुए आगे की ओर बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते हुए वो पानी तक पहुंच जाती है, जहां उसे रियलाइज होता है कि आगे का रास्ता बंद हो चुका है। तो वो फिर से वापस लौटने लगती है। वापस लौटते दौरान उसे एक कटा हुआ कान दिखाई देता है, जिसे देख के वो काफी डर जाती है और जल्दी से भागते हुए एडम और ली के पास चली जाती है। अब ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है। तब एडम उनसे कहता है कि वो जितने देर तक वहाँ रुकेंगे उतना ही वहाँ से निकलना काफी मुश्किल होता जाएगा। वो कहता है कि अभी वो क्रोकोडाइल जिम की बॉडी को लेके वहाँ से चला गया है और यही ये मौका है वहाँ से बच के बाहर जाने का। वो उन दोनों को अपना प्लान बताता है और कहता है कि जल्दी से वो जाके बोट को सीधा कर देगा और वो बोट में बैठ के वहाँ से निकल जाएंगे। अब एडम के काफी कहने पर ग्रेस और ली उसकी बात मान जाते हैं। तब एडम पानी में उतर के बोट की ओर आगे बढ़ने लगता है। वहां पहुंच के वो बोट को पलटने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो बोट काफी भारी होती है। तब वो पानी के अंदर से होते हुए बोट को पलटाने की कोशिश करता है और बोट भी सीधी हो जाती है, लेकिन एडम वहां दिखाई नहीं देता। ये देख के वो दोनों काफी घबराने लगते हैं कि तभी एडम बोट के ऊपर चढ़ जाता है और वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। तभी उसी दौरान वो क्रोकोडाइल एडम पे अटैक कर देता है और उनके सामने ही एडम की बॉडी को लेके पानी के अंदर
चला जाता है। ये देख के ग्रेस काफी रोने लगती है और ली भी काफी हैरान हो जाती है कि तभी ली ग्रेस से कहती है कि वो क्रोकोडाइल उन्हें भी ऐसे ही मार देगा। अब इन सभी बातों की वजह से ग्रेस को उस पे काफी गुस्सा आने लगता है और वो उसे पेड़ पे रहने को ही कहती है। अब ग्रेस एक लकड़ी को लेके उस बोट की रस्सी को अपनी ओर खींचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो काफी दूर में होती है कि तभी ली को पानी के अंदर वो क्रोकोडाइल दिखाई देता है और वो ग्रेस को ऊपर बुला लेती है। अब पेड़ के ऊपर चढ़ते ही ग्रेस ली से कहती है कि उन्हें रस्सी को पकड़ने के लिए किसी बड़ी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, तो वो लकड़ी को लेने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ने लगती है कि तभी नीचे से ही वो क्रोकोडाइल उन पे अटैक करने की कोशिश करता है और वो दोनों काफी डर जाते हैं। और तभी उन्हें पानी में एडम की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो दोनों काफी रोने लगते हैं। ग्रेस काफी दुखी होती है क्योंकि उसने अपने प्रेग्नेंट होने वाली बात एडम को नहीं बताई थी। अब देखते ही देखते वहाँ रात हो जाती है और अभी भी हम देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल उनका पानी में वेट कर रहा था। अब अगले दिन सुबह होते ही ली ग्रेस से कहती है कि उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा, तो ग्रेस उससे कहती है कि हम उस बोट से काफी दूर आ चुके हैं, उन्हें वहां पर जाके देखना चाहिए जहां से वो यहाँ अंदर की ओर आए थे, शायद वहां उन्हें कोई बोट मिल जाए। अब वो दोनों मिलके वहीं आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगते हैं उन्हें काफी ज्यादा डर लगने लगता है कि तभी अचानक से ही वो क्रोकोडाइल उनके सामने आ जाता है। ये देख के वो काफी घबरा जाते हैं और जैसे ही वो क्रोकोडाइल पानी में चला जाता है वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगते हैं। तभी वो क्रोकोडाइल ग्रेस पे हमला कर देता है, जिसे देख के ली काफी रोने लगती है। वो ग्रेस को आवाज लगाती है और एकदम से ही ग्रेस पानी के बाहर आ जाती है। अब ली जल्दी से ग्रेस को लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, जहां उसे पता चलता है कि ग्रेस की बॉडी पे काफी चोट आई हुई है। वो उसके चोट को कपड़े से बांध देती है और तभी उसे बोट की आवाज सुनाई देती है। वो बोट वाले को काफी आवाज लगाती है, लेकिन वो बोट वहां से गुजर जाता है। अब ली की नजर उस बोट पे पड़ती है जो कि उनके काफी करीब आ चुकी थी। वो जल्दी से उस बोट के पास जाने लगती है और जैसे ही वो उस बोट के ऊपर चढ़ के उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है कि तभी वो क्रोकोडाइल बोट के ऊपर ही चढ़ जाता है और ली के पानी में गिरते ही वो उस पर अटैक कर देता है। सीन सीधे शिफ्ट होता है और हम ली को बेहोशी की हालत में देखते हैं। जब ली को होश आता है तब उसे रियलाइज होता है कि उसकी एक उंगली टूट चुकी है और उसकी बॉडी में भी काफी चोट आई हुई है। उसे पास में ही जिम की बॉडी दिखाई देती है, जिससे उसे याद आता है कि जिम अपने साथ एक गन भी लेकर आया था। वो जल्दी से जिम के गन को ढूंढने लगती है और जैसे ही वो गन मिलता है वो उसमें गोलियां डालकर उसे रेडी करके रख लेती है और जिम का एक कटा हुआ हाथ लेके उस क्रोकोडाइल को अपने पास बुलाने लगती है। तभी वो क्रोकोडाइल उसके एकदम से ही पीछे आ जाता है और क्रोकोडाइल को देख के वो वहां से भागने लगती है और क्रोकोडाइल फिर से उस पर अटैक कर देता है और इस बार वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। अब बिना किसी मौका गंवाए ली उस क्रोकोडाइल को शूट कर देती है, जिससे वो क्रोकोडाइल वहीं मारा जाता है। अब वो जल्दी से अपनी बहन ग्रेस के पास जाती है और उसे बताने लगती है कि उसने उस क्रोकोडाइल को मार दिया, लेकिन ग्रेस उसे कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि काफी खून बहने की वजह से ग्रेस की भी मौत हो गई थी। ग्रेस की मौत से वो काफी दुखी होती है और उसकी बॉडी को वहां ना छोड़ के वो अपने साथ ही बोट में लेके वहां से जाने लगती है और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये मूवी एक्सप्रेशन जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।